डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th साइंस का सब्जेक्ट आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से है। एटॉमिक नंबर की बात करें या हम मास नंबर की बात करें, दोनों का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद से बनता है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एक एटम में मौजूद न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। और एक एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। इसी वजह से एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कह दें या एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद कह दें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। उसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होगी उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी, और इसको हम जी से शो करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मसला ये होता है कि एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए, एटम्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं या दे देते हैं, तो उससे एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम या ज़्यादा हो जाती है। तो हम इस वजह से, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद वेरिएबल नहीं है, जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो हमेशा एक ही रहती है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और उसको हम जी से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। कार्बन एक एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। और इसके साथ हम बात करेंगे मास नंबर की। एक एटम के न्यूक्लियस, आप ना यहाँ पर यूँ याद रखना कि एक हमारे पास ये एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें ही होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दो चीज़ें होती हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो एटॉमिक नंबर हो गया कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन अगर कर दें तो वो हो जाएगा हमारे पास मास नंबर, कि दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद एंड दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनका सम कर दें, उनको जमा कर दें, तो उससे जो जवाब आएगा वो उसका मास नंबर कहलाता है। तो दी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर विच इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए। ये देखिए, दी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus of an atom is called its mass number, it is denoted by A। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम। अब सोडियम का जो यानी कि एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद होती है 11 और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है 12, तो इसलिए सोडियम का जो मास नंबर होगा वो होगा 23, क्योंकि हम इसको जमा कर देते हैं। यानी कि मास नंबर में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको जमा कर देते हैं, और एटॉमिक नंबर में जो प्रोटॉन की तादाद होती है वही तादाद उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो वेयर डज द एटॉमिक नंबर, अब बात यह है कि अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ नेचुरली हैं, कुछ दूसरे हैं। तो कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब 109 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 109 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब उस एलिमेंट में जब हम उसको सिंबल्स के लिहाज से जब लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखना होता है और मास नंबर को कहाँ लिखना होता है।
तो जनरली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम इज, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर मैंने x लिखा है, इस x का मतलब ये है कि ये कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है। अब उस एटम के नीचे हमने लिखा Z, यानी कि उस एटम के नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। जैसे कि कार्बन को लिखते वक्त हम ऐसे लिखते हैं कार्बन 6 नीचे 12 ऊपर, इसका मतलब ये है कि 6 नीचे वाला एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला मास नंबर। ऑक्सीजन के नीचे 8 ऊपर 16, इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो 8 है वो उसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला उसका मास नंबर है। अगली डेफिनेशन आती है व्हाट इज शेल या एनर्जी लेवल। शेल का ही दूसरा नाम एनर्जी लेवल है और शेल या एनर्जी लेवल इज द पाथ ऑफ मूवमेंट, हरकत की वो रास्ता ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनका अपना एक एनर्जी के लिहाज से एक उनका शेल बनता है, एक रास्ता बनता है ख़ास। उस ख़ास रास्ते को, उस ख़ास मदार को हम क्या कहते हैं, हम उसे शेल कहते हैं, उसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। उसे हम एनर्जी लेवल इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद जो एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो घूमती है वो उसके एनर्जी के लिहाज से अपने रास्ते मुतय्यन करती है। कम एनर्जी वाले न्यूक्लियस के करीब घूमते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूक्लियस से थोड़ा दूर घूमते हैं और ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूक्लियस से उतना ही दूर होते चले जाते हैं। इस वजह से हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का रास्ता अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इज कॉल्ड शेल या एनर्जी लेवल, उसको हम शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। दीज शेल्स आर लेबल एज, इन शेल के जो नेम हैं वो हम स्टार्ट करते हैं के से। के शेल पहला है, एल शेल दूसरा है, एम शेल आगे तरतीब से के एल एम एन ओ पी, ऐसे वो कंटिन्यूस वो चलते जाते हैं। अब अगली बात ये है कि एक एटम के गिर्द, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो करीब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर कितने होंगे, मतलब उनके जो शेल्स बने हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसका ये है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अ शेल ऑक्यूपाई, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, या हाउ कैन इट बी कैलकुलेटेड, क्या हम उसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स की तादाद वो, अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है, तो इसमें वो बात ये कर रहा है कि ये पहला शेल कहलाता है के शेल, दूसरा एल और तीसरा एम शेल। अब पहले जो शेल, जो के शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फार्मूला है 2n स्क्वायर। मतलब n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेल है। अगर आप पहले शेल में देखना चाहते हैं तो n की जगह 1 पुट कर दें, अगर दूसरा शेल देखना चाहते हैं तो n की जगह 2 पुट कर दें, अगर तीसरा शेल में देखना तो n की जगह 3 पुट कर दें। जैसे कि के शेल विच इज़ फर्स्ट शेल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2n स्क्वायर है तो n की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। पहला शेल इससे ज़्यादा एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेकेंड शेल के एल शेल, एल शेल इज द सेकेंड शेल ऑफ एन एटम, और चूंकि ये दूसरा है तो 2 इंटू एन का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। अब दूसरा जो शेल है के एल शेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसके बाद एम शेल इज द थर्ड शेल, थर्ड शेल मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 6 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9, 9 2 ज़ा 18। दैट मीन्स के एम शेल हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स पाथ, 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। तो
ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, शेल और उसकी तादाद के हवाले से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एटम्स की स्टेबिलिटी के हवाले से पढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।